बेटा हमें पढ़ना है मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज के बाद हम यहीं पहुंचते हैं। बेटा प्रोफेज के बाद आपको क्या पता था कि चैज़ खत्म हो चुकी थी, है ना, क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुके थे। ठीक है, हमारे स्पिंडल फाइबर बन चुके थे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। क्या है? हमारा मेटाफेज के अंदर एंट्री है कि स्पिंडल फाइबर्स का बन जाना। और अब स्पिंडल फाइबर कहाँ हो गए? क्या हो गया मेटाफेज 1 के अंदर? कनेक्ट हो गए काइनेटोकोर से। किससे? काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर आई होप तुम्हें पता होगा बेटा, क्रोमोसोम पर 2 प्लेट्स इस तरह से होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट है बेटा एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होगा? ये स्पिंडल फाइबर खींचेंगे, स्पिंडल फाइबर से पोल की तरफ खींचेंगे, तो ये क्या हो गया? आप क्रोमोसोम्स देखो बेटा, अब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि यहाँ पर बेटा कि क्रोमोसोम टूट कर गया, अलग अलग पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ और पूरा एक क्रोमोसोम इस तरफ चला गया। ठीक है, सेपरेशन हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। और लास्ट टीलोफेज बेटा वही जो होना था कि जब ये इधर मूव हो गए तो ऊपर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी और इनका डीकंडेंसेशन चालू हो जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर इतना तगड़ा डीकंडेंसेशन नहीं होगा, इतनी तगड़ी अनकॉइलिंग नहीं होगी कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और पहली वाली जस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। नहीं बेटा, अभी तो इनको मियोसिस सेकेंड में भी जाना है ना, इसलिए ये अभी थामा हाफ ही करते हैं, हाफ पार्शियल। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर खत्म हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई, पार्शियल डीकंडेंसेशन हुआ, पार्शियल। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि आधा सेकंड में होगा। ठीक है, बस क्रोमोसोम हैपेंड, बात खत्म। ठीक है बेटा, अब हमें क्या पढ़नी है? साइटोकाइनेसिस। अब क्या हो गया भाई? जब 2 न्यूक्लियस बन गए, अब जो दोनों न्यूक्लियस थे उसके अंदर क्या हुआ? डेटा हाफ हो गया, डेटा हाफ हो गया। डबल एन था, अलग अलग होके क्या हो गया? डबल एन था ना। देखो ये दोनों मिलकर एन, ये दोनों मिलकर बना रहे थे ना पेयर, अब पेयर क्या हुआ? अलग हो गया, 2n से n हो गया, n हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अभी भी ये 2n ही है, पूरा सेल देखो तो। क्यों? क्योंकि भैया अभी भी तो ये एक इधर है जोड़ा और एक इधर है, एक जोड़ा इधर है, इधर ही है। तो ये 2n का पूरा n कब बनेगा? जब भैया न्यूक्लियस को भी पूरी तरीके से सेल से अलग कर देंगे, साइटोकाइनेसिस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? 2 सेल बना देंगे। तो 2 सेलों को डायड ऑफ सेल बोल देंगे। डायड ऑफ सेल, डायड का मतलब है 2। पता नहीं क्यों नए नए फीचर लाके इसमें ठोकते रहते हैं बच्चों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। नॉर्मल बोल देते 2 सेल्स फॉर्म। ठीक है, तो याद रखना डायड ऑफ सेल साइटोकाइनेसिस 1 में बन गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक पेयर ये तैयार हुआ और एक सेल ये तैयार हुई और एक सेल ये तैयार हुई, जिसके अंदर सिंगल जोड़े हैं, है ना। तो ये क्या होगा? अब ये हो गया हमारा हैप्लॉइड सेल, बात खत्म। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा जी। इसके बाद एक प्रोसेस होगा जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या? इंटरकाइनेसिस। हाँ, ये इंटरकाइनेसिस क्या है भाई? ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन का बड़ा छोटा सा पीरियड का टाइम है। इसमें क्या होता है? डीएनए का कोई रिप्लिकेशन नहीं होता। क्या? कोई नहीं होता। बस ये सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, ये एक ही रह गए ना यार। इस सेल में 2 थे, एक सेल में 2 ही होते हैं। जब अलग अलग हुए तो एक ही रह गए। तो अब इसके बाद क्या होगा? एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा। जरूरी है ना भाई, अभी मैं मियोसिस सेकंड भी करनी है ना, जो कि एक्चुअली माइटोसिस ही है। वो परफॉर्म करने के लिए दोनों चाहिए ना। दोबारा से स्पिंडल फाइबर बनेंगे, दोबारा से पकड़ेंगे, दोबारा से तोड़ेंगे, अलाइन करेंगे, तोड़ेंगे, न्यूक्लियस बनेगा अलग से। समझ गए? अभी इसके भी 2 होने हैं, लेकिन पेयर नहीं टूटेगा वहां पे, वहां तो ये बीच में से काइनेटोकोर से तोड़ देंगे, है ना। चलो बेटा शुरू करते हैं।